तीन मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं इस डिबेट में। दुर्गेश पांडे जो कि प्रेसिडेंट हैं संत आसाराम बापू समिति के, कृष्णा शर्मा हिंदू धर्माचार्य हैं, गौरांग कांत क्रिमिनल लॉयर हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गेश पांडे, पहली बात आपकी एक वजह बता देता हूं, ये जितने हमले आपने बताए हैं, अभी आप नाम तो ले रहे हैं कार्तिक का कि उसने ऐसा कुछ कबूला है, पूरा देश देख रहा है ना। तो आप कार्तिक का वीडियो दिखा रहे हैं उसने क्या बोला, ना किसी पुलिस अधिकारी की स्टेटमेंट आ रहा है उसने क्या बोला है। दो चीज। तीसरी चीज, जिस कार्तिक की आप बात कर रहे हैं, सन 2007-8 में वो असम पुलिस इन्वेस्टिगेशन का वीडियो दिखा करके होती है। अगर इन्वेस्टिगेशन वीडियो दिखाकर नहीं होती है तो उसके बाद में यही जो आप हत्या की बात कर रहे हैं, अभी परसों नौसों मैंने कहा था यूपी में जो मौत हुई थी उसमें तो यूपी पुलिस ने नारायण नाम के आदमी को पकड़ा था, उसने मारा। और आज आप कह रहे कार्तिक ने मारा है, तो उस समय भी तो आपने बहस कर दिया था कि भाई नारायण को ये पकड़ा, आसाराम बापू का गुर्गा इसने मारा है। और आज आप कार्तिक की बात कह रहे हैं, तो हमको कोई तकलीफ नहीं है, आपको अपना चैनल चलाना है, आप ऐसे दिखाते रहिए। लेकिन बात यह है कि सन 2007 में जो असम छोड़ के चला गया, अगर वो आदमी उस 7-8 साल बाद, सम्मान आपसे बड़ा प्रेम है सभी को, सुनिएगा सम्मान एक चीज पूछ रहा हूं, चूंकि आपने कहा कि चैनल चलाना है तो आप दिखाइए। हाँ हाँ, आपको क्या लगता है कि आसाराम बापू, आपके कथित आसाराम बापू जो हैं, उनके जरिए मेरा चैनल चलता है क्या? हाँ बिल्कुल, ये बात आपने पूछा, सही बात यह है कि मुझे भी समझ नहीं आया कि पिछले 3 साल से हर चौथे दिन कोई खबर फाइनल पहुंचे न पहुंचे, सबसे ज्यादा इंडिया न्यूज चैनल पर खबर चली। यौन उत्पीड़न आसाराम करते हैं, आप करते हैं, मैं आपके ऊपर केस ठोक दूंगा अगर आप ये शब्द बोले। अगर कोर्ट ने नहीं बोला है सुनिए मेरी बात, यौन उत्पीड़न करते हैं, आपने कैसे बोला? आप बार बार आइए मेरे ही ऊपर केस ठोकने के। आज साबित करिए कि बापू ने यौन उत्पीड़न का केस, यौन उत्पीड़न केस तो है ना, केस है ना, केस है या नहीं है? आरोप लगा है, आरोप जब खबर की आपके पास में कुछ प्रूफ है, पुष्टि हो तब दिखाइए। खबर चली नहीं, आप पहले दिखाना शुरू कर देते हैं। मैं आपको खबर दे रहा हूं, मैं बड़ा नाम लेके बोल रहा हूं। सन 2009 में राजू चंडे का जो स्टिंग ऑपरेशन आया थी, चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में भी हमने अर्जी डाली थी। जो 2009 की स्टिंग ऑपरेशन में बात बोली गई थी, वो सारी चीज ज्यों की त्यों हो रही है। इतने जल्दी कार्तिक की बात दिखा रही है, मेरी बात सुने। मैं पूछ रहा 2009 में जब हमने स्टिंग का सीडी दिया, इंडिया न्यूज चैनल भी वहां था, किसी चैनल ने नहीं दिखाया। और यहां तक कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमारा लाइव बंद करा दिया गया, किसी को चलने नहीं दिया। आज भी मेरे पास में वो वीडियो है, क्यों नहीं आता कुछ पे स्टिंग हुआ। जब अमृत प्रजापति और खुद अपनी पत्नी को बुर्का पहना के ले आया, 50 करोड़ की फिरौती अमृत प्रजापति ने हमसे मांगी है। और आप जो कह रहे हैं ना कार्तिक की बात, कार्तिक ने वहां पे पुलिस के सामने कबूला है कि जब मैंने अमृत प्रजापति का देखा था 50 करोड़ इसने मांगा, मेरा दिमाग उसके बाद ही मरवा दिया। सुनो, मरवा नहीं दिया, वो आश्रम छोड़ के चला गया। मैं कह रहा हूं आपका कोई रिपोर्टर बाहर जो आपके नौकरी कर रहा है, वो बाहर कोई गलत काम करे तो आप दीपक चौरसिया को जेल में डाल दोगे क्या? आप हम पे आरोप कैसे लगा सकते हो? आज हम रोज ये खड़े हैं, हमारी जमानत हो जाए। हम भारत के बड़े से बड़े वकील खड़े हैं, जमानत हो जाए, और हम ही मरवा रहे हैं, हमें जमानत। इसका मतलब ये है, इसका मतलब हम ही गलत काम। कृष्णा शर्मा को लेकर के आते हैं बीच में। कृष्णा शर्मा, इसका मतलब क्या मैं ये समझूं, इतने लोग मैंने गिना दिए कि इनके ऊपर हमला हुआ, 3 गवाहों की हत्या हो गई, क्या सब कुछ महज संयोग है? कार्तिक भी इसी तरीके की बात बोल रहा है, जो शार्प शूटर है वो भी यही कहता है कि आसाराम के कहने पर मैं जाता था, आसाराम से मिलता था। कार्तिक ने यह शब्द नहीं कहा है कि आसाराम बापू के कहने पर मैंने किसी को मारा। उसने बोला है कि मेरा बापू से कोई मतलब नहीं। संयोग है कृष्णा शर्मा, संयोग क्या गवाहों का मारा जाना महज एक संयोग है? अरे भगवान राशिद जी, हमारे देश का कानून, हमारा देश का संविधान है, सर्वोपरि है। सबसे बड़ी बात, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए कि जो लोग अगर बोल रहे हैं तो कानून के मद्देनजर हमें देखते हुए कि उनके ऊपर ये सारी चीजें देखना चाहिए कि कितना सच है कितना झूठ है। क्योंकि जो अंदर बैठे हुए हैं, अगर उनके इशारे पे हो रहा है तो जरूर जो है कहीं ना कहीं कड़ी सजा के पात्र होते हैं। बिल्कुल, जो अपराधी है तो पात्र है। अगर ये लोग जो है मनगढ़ंत कहानी या कोई बाहर बैठ के कोई गेम खेल रहा है, वो भी अगर कुछ ऐसा कर रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, सच्चाई का पता होना चाहिए। क्योंकि हमारे हिंदू महासभा में ऐसे लोगों के ऊपर उंगलियां। कृष्णा जी, आपको लगता है क्या कि बाहर बैठ करके कोई गेम खेल रहा है? पर यही तो पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस इंसान ने बापूजी का नाम ले दिया है, इतना खुला होके बोला, उसको आखिर क्या डर नहीं है क्या? ठीक है कृष्णा। गौरांग कांत क्रिमिनल लॉयर मेरे साथ मौजूद हैं। गौरांग जी, फर्ज कीजिए कि एक केस है, एक कोई आरोपी है, जेल में कैद है, उस केस से जुड़े हुए गवाहों की एक के बाद एक हत्या हो रही है या हमला किया जा रहा है। पहला शक किसके ऊपर जाता है या किसके ऊपर जाना चाहिए, लीगली, एथिकली, मॉरली? कल आपने ये 3 सवाल पूछे हैं, लीगली, एथिकली और मॉरली।
तो अगर लीगली देखा जाए तो उस चीज को प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि लीगली वो कैसे, वो जो गवाह है जिसके ऊपर ये सारी चीजों का आरोप लगाया है कि वो बापू के कहने पे ये सारी हत्याएं कर रहा है, वो तो एविडेंस के तौर पे ही प्रूव हो सकती है। ठीक है, बट अगर आप उसको मॉरली और एथिकली मुझसे पूछेंगे तो अगर आप ये कहें कि बापू अंदर बैठे हुए और सारे गवाहों को अगर वो आदेश दे रहे हैं और उनके आदेश पे ये सारी चीजें हो रही हैं, वो थोड़ा अपने में संभव मुझे नहीं लगता है। बिकॉज कोई आदमी अपने केस को इतना खराब क्यों करेगा, क्योंकि ये सारे जितने भी मर्डर हो रहे हैं उन सब में बापू इन अवे अक्यूज होने वाले हैं। गौरांग जी की बात कर रहे हैं, आपको हंस दीजिए। इन्होंने हल्दर साहब ने कर इनकी बात पर तो हंसना चाहिए इसके आपको। बाद तो इसके चलिए आप हंसे तो कम से कम। दुर्गेश जी एक बात बताइए, एक सच्चाई, चलिए दुर्गेश जी एक बात बताइए। किसी ने सच कहने की हिम्मत करी, चलिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी दुनिया में अनुयायी कितने हैं? लगभग 4 से 5 करोड़ होंगे। हाँ, 5 जहाँ तक 5 करोड़ तो होंगे ना। 5 करोड़ अनुयायी है, 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, कोई छुड़ा क्यों नहीं पाया अब तक? अगर झूठे केस में उन्हें अंदर फंसाया गया ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, ये बात होनी। एक मिनट रुकिए, ये बात दुर्गेश जी। सही है। और ये बात में मैं क्या बोलूं, बापूजी के पास कुछ लोग गए थे, बापूजी ने कहा देखो वो बच्चे कितने उद्यमी साहसी हैं, कितना मेहनत करते होंगे, आज तक उन्होंने अंदर रखा है। तुम लोग अपना पुरुषार्थ देखो, तुम्हारे पुरुषार्थ में कहाँ कमी है। उनके अंदर इतना उद्यम है, अगर वो भगवान पालन करते तो ब्रह्मज्ञानी हो जाते। इसका मतलब तुम्हारे अंदर उतना पुरुषार्थ नहीं जितना उनमें है, क्योंकि वो आज तक अंदर रखने में सफल हुए। वहाँ बापूजी के पास हम तो हाथ जोड़ सर लेके गए और वहाँ हमको पता चला कि वो तो उल्टा उन्हीं की तारीफ कर रहे हैं। रही बात हमारी, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दुर्गेश जी, डिबेट का वक्त पूरा हो गया है, अगली बार फिर से मिलेंगे आपके साथ में। दुर्गेश जी बहुत शुक्रिया आपका।